बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज वैशाख मास की वो पावन एकादशी है जो समस्त पापों का नाश करने वाली और अक्षय पुण्य प्रदान करने वाली मानी गई है। ये दिन सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु और करुणा की प्रतिमूर्ति माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त करने का सबसे श्रेष्ठ अवसर है। शास्त्रों में वर्णन है कि जो मनुष्य वैशाख एकादशी के इस पावन दिन पर सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कथा का श्रवण कर लेता है, उसके जन्म जन्मांतर के कष्ट, दरिद्रता, मानसिक अशांति और मार्ग में आने वाली समस्त बाधाएं धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त होने लगती हैं। ये कथा केवल शब्दों का समूह नहीं है। प्रिय श्रोतागण, यह उस अटूट विश्वास की प्रतिध्वनि है जो मुरझाए हुए जीवन में भी आशा की नई किरण जगा देती है। यदि आपके जीवन में संघर्ष समाप्त होने का नाम नहीं ले रहे, मेहनत के बाद भी सफलता आपसे कोसों दूर रहती है या घर के वातावरण में कलह और अशांति का वास है, तो आज की यह अत्यंत मार्मिक और हृदय स्पर्शी कथा विशेष रूप से आपके लिए ही है। अब अपने चित्त को शांत कीजिए, बाहरी दुनिया के शोर से स्वयं को अलग कर लीजिए और भगवान नारायण के चरणों में अपना ध्यान लगाते हुए इस कथा को सुनने के लिए अपने हृदय के द्वार खोल दीजिए। प्रिय श्रोतागण, वैशाख एकादशी की इस महिमा को आरंभ करने से पहले एक अत्यंत गंभीर और आवश्यक बात हृदय में धारण कर लें। हमारे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट उल्लेख है कि पवित्र कथाओं को यदि बीच में अधूरा छोड़ दिया जाए तो वो न केवल फलहीन रहती हैं बल्कि मन में संशय और भ्रम के बीज भी बो देती हैं। ये कथा आपके धैर्य, आपकी भक्ति और आपके विवेक की परीक्षा है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस पावन प्रसंग को अंत तक पूरे मनोयोग से सुने, क्योंकि क्या पता इस कथा का कौन सा प्रसंग, कौन सा शब्द आपके सोए हुए भाग्य को जगा दे। और यदि आप स्वयं को एक सच्चा सनातनी मानते हैं तो वैशाख मास की इस पावन शिक्षा को केवल अपने तक सीमित न रखें। इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि प्रभु की कृपा का विस्तार हो सके। इस वीडियो को लाइक करें, अपने अपनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि सत्य और धर्म का ये प्रवाह अविरल बहता रहे। तो आइए पूर्ण श्रद्धा और आस्था के साथ इस दिव्य कथा की यात्रा प्रारंभ करते हैं। प्राचीन भारतवर्ष के आंचल में बसा हुआ था एक अत्यंत सुंदर, गौरवशाली और मनोरम गांव जिसका नाम था रामपुर। रामपुर केवल एक गांव नहीं था बल्कि प्रकृति की गोद में रचा गया एक साक्षात स्वर्ग था। जहां तक दृष्टि जाती वहां तक लहलहाते हुए हरे भरे खेत और फलों से लदे हुए वृक्षों के झुंड मन को असीम शांति प्रदान करते थे। गांव के एक ओर कलकल करती एक निर्मल नदी बहती थी जिसका जल चांदी की तरह चमकता था और जिसकी मधुर ध्वनि ऐसा प्रतीत होती थी मानो स्वयं प्रकृति भगवान विष्णु का कीर्तन कर रही हो। रामपुर की सुबह मंदिर के शंखनाद और पक्षियों के मधुर कलरव के साथ होती थी। यहाँ की हवाओं में तुलसी और चंदन की सुगंध घुली रहती थी। इसी पावन गांव के एक छोटे से लेकिन अत्यंत स्वच्छ और पवित्र घर में एक दंपत्ति रहते थे, संदीप और जमुना। संदीप स्वभाव से अत्यंत सरल, परिश्रमी और धर्मपरायण पुरुष थे। वहीं उनकी पत्नी जमुना साक्षात लक्ष्मी का रूप थी। उनके मुख पर सदैव एक दिव्य सौम्यता और आंखों में करुणा का भाव रहता था। संदीप और जमुना का जीवन प्रभु भक्ति की डोर से बंधा हुआ था। वे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के अनन्य भक्त थे। सूर्य की पहली किरण निकलने से पहले ही यह जोड़ा उठ जाता था। जमुना पूरे घर को शुद्ध जल से धोकर आंगन में सुंदर रंगोली सजाती और तुलसी के पौधे के पास दीपक प्रज्वलित करती थी। इसके बाद दोनों साथ मिलकर भगवान नारायण की आरती गाते थे। उनके कंठ से निकलने वाले ओम नमो भगवते वासुदेवाय के स्वर पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देते थे। पूजा अर्चना और प्रभु का भोग लगाने के बाद ही वे अपनी दिनचर्या और कार्यों का प्रारंभ करते थे। उनके बीच का प्रेम ऐसा था जिसे देखकर गांव वाले उदाहरण दिया करते थे। संदीप अपनी पत्नी जमुना का बहुत सम्मान करते थे और जमुना के लिए संदीप ही उनके सर्वस्व थे। वे एक दूसरे के बिना एक पल भी रहने की कल्पना नहीं कर सकते थे। यदि संदीप खेत पर जाते तो जमुना की आंखें राह तकती रहती और जब जमुना घर के कार्यों में व्यस्त होती तो संदीप सदैव उनकी सहायता के लिए तत्पर रहते। उनका जीवन संतोष और प्रेम की उस पराकाष्ठा पर था जहां धन दौलत की चकाचौंध भी फीकी पड़ जाती थी। परंतु प्रिय श्रोतागण, जैसा कि संसार का नियम है, जहां प्रकाश होता है वहां छाया भी होती है। गांव के अधिकांश लोग उन्हें देखकर सुखी होते थे, पर कुछ ऐसे भी थे जिनके हृदयों में ईर्ष्या की अग्नि धधकती रहती थी। वे उनकी निस्वार्थ भक्ति और अटूट प्रेम को देख नहीं पाते थे। वे पीठ पीछे फुसफुसाते थे, ये सब तो ढोंग है। प्रेम का इतना प्रदर्शन भला कहीं सच्चा होता है? ये तो बस दुनिया को दिखाने के लिए नाटक कर रहे हैं। लेकिन संदीप और जमुना को इन कटु वचनों से कोई सरोकार नहीं था। वे अपनी मर्यादा और अपनी भक्ति में मगन रहते थे। रात दिन प्रभु के चरणों में उनकी बस एक ही प्रार्थना होती थी, हे नारायण, हे माँ लक्ष्मी, हमारी यह प्रीति और भक्ति सदैव ऐसी ही बनी रहे। हमें और कुछ नहीं चाहिए।
समय अपनी गति से निरंतर घूमता रहा। सुख और शांति के वे दिन बीतते गए। कहते हैं ना कि समय का चक्र कभी एक जैसा नहीं रहता। वो घूमता है और अपने साथ प्रारब्ध की नई चुनौतियां लेकर आता है। एक दिन की बात है, संदीप खेत से लौटे तो उन्हें बहुत थकान महसूस हो रही थी। उन्होंने सोचा कि शायद धूप की वजह से ऐसा है, पर रात होते ही उनका शरीर अग्नि की तरह तपने लगा। उन्हें अचानक बहुत तेज बुखार आ गया। जमुना, जो संदीप के चेहरे की हल्की सी शिकन भी भांप लेती थी, बुरी तरह घबरा गई। उसने तुरंत संदीप के माथे पर ठंडे जल की पट्टियां रखनी शुरू की और व्याकुल होकर गांव के वैद्य जी को संदेश भेजा। वैद्य जी आए, उन्होंने संदीप की नाड़ी जांची और कुछ जड़ी बूटियां देते हुए सांत्वना दी। चिंता मत करो जमुना बेटी, बस सामान्य सा ज्वर है, मौसम बदल रहा है, उसी का प्रभाव है। ये औषधि खिला दो, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। वैद्य जी के शब्दों से जमुना को थोड़ी राहत मिली। उसने रात भर जागकर संदीप की सेवा की, उनके चरणों को सहलाया और मन ही मन भगवान विष्णु से उनके स्वास्थ्य की भीख मांगती रही। परंतु होनी को कुछ और ही मंजूर था। सुबह हुई पर संदीप का बुखार उतरा नहीं, बल्कि उनकी बेचैनी और बढ़ गई। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, परिस्थिति में कोई सुधार नहीं दिखा। धीरे धीरे संदीप की देह शिथिल पड़ने लगी। वो जो पुरुष कभी थकना नहीं जानता था, अब बिस्तर से उठने में भी असमर्थ हो गया था। जमुना का हृदय अब शंकाओं और भय से कांपने लगा। वो वैद्य जी के पास फिर दौड़ी, पर वैद्य जी भी अब असमंजस में थे। वे नई नई औषधियां दे रहे थे, पर संदीप का शरीर किसी भी उपचार पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। जमुना दिन रात संदीप के पास बैठी रहती। वो उन्हें छोड़कर एक क्षण के लिए भी कहीं नहीं जाती। वो उनके कानों में धीरे से भगवान का नाम लेती, उन्हें माता लक्ष्मी के चमत्कार सुनाती ताकि उनका मनोबल बना रहे। वो बार बार प्रार्थना करती, हे माँ, हे प्रभु, आखिर अचानक ये क्या हो गया? मेरे पति ने कभी किसी का अहित नहीं किया, हमने तो बस आपकी शरण मांगी है। मेरे सिंदूर की रक्षा कीजिए प्रभु। संदीप अब बहुत कम बात करते थे। उनकी आंखें, जो कभी उत्साह से भरी रहती थी, अब पथराई सी रहती। उनकी बातचीत अब केवल इशारों तक सिमट गई थी। धीरे धीरे स्थिति इतनी विकट हो गई कि संदीप ने अन्न और जल का पूरी तरह त्याग कर दिया। वह शक्तिशाली शरीर अब हड्डियों का एक ढांचा मात्र बनकर रह गया था। जमुना की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहती रहती, पर वो संदीप के सामने खुद को मजबूत दिखाने का प्रयास करती। हर बीतते दिन के साथ स्थिति भयानक होती जा रही थी। गांव के लोग मिलने तो आते, पर उनकी आंखों में सहानुभूति कम और कौतूहल ज्यादा होता। जमुना ने अपने पति को बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। जिसने भी जो उपाय बताया, जो मन्नत बताई, उसने वो सब किया। पर संदीप के प्राण जैसे धीरे धीरे शरीर को छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। अंततः हार मानकर जमुना एक दिन गांव के सबसे बड़े और अनुभवी वैद्य को लेकर आई। वे बहुत दूर से आए थे। जैसे ही उन वृद्ध वैद्य जी ने संदीप की जर्जर अवस्था देखी, उनके चेहरे पर गहरी चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने संदीप की आंखों को देखा, उनकी सांसों की गति जांची और एक लंबी ठंडी आह भरी। उन्होंने धीरे से जमुना को कमरे से बाहर बुलाया और अत्यंत भारी मन से कहा, बेटी, अब मैं तुमसे कोई असत्य नहीं बोलूंगा। इनका शरीर अब औषधियों की सीमा से बाहर जा चुका है। इनके अंग काम करना बंद कर रहे हैं। अब इनका इलाज संभव नहीं है। अब केवल ईश्वर ही कोई चमत्कार कर सकते हैं। बस हो सके तो इनकी अंतिम सेवा कर लो, क्योंकि अब ये बहुत कम दिनों के मेहमान हैं। वैद्य जी के ये शब्द जमुना के कानों में किसी वज्रपात की तरह गिरे। वो वहीं जमीन पर बैठ गई और दहाड़ मारकर रोने लगी। उसका पूरा संसार उसकी आंखों के सामने ढह रहा था। वैद्य जी ने उसे समझाने का प्रयत्न किया, धीरज धरो बेटी, मृत्यु अटल सत्य है। इनका शरीर बहुत कमजोर हो चुका है, अब यह इस शैया से दोबारा नहीं उठ पाएंगे। ये काल की गति है जिसे कोई नहीं टाल सकता। जमुना का क्रंदन सुन पूरा रामपुर सहम गया। लेकिन विधाता का विधान कौन बदल सकता था? कुछ दिनों की उस अत्यंत पीड़ादायक और गंभीर बीमारी के बाद एक दुखद संध्या को संदीप ने जमुना के हाथों में अपना अंतिम दम तोड़ दिया। वो प्रेम की प्रतिमूर्ति, वो अखंड भक्ति का आधार सदैव के लिए मौन हो गया। संदीप के प्राण निकलते ही जमुना की चीख पूरे गांव में गूंज गई और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। प्रिय श्रोतागण, जब जमुना को होश आया तो उसके चारों ओर केवल सन्नाटा और अपनों की खाली आंखें थीं। होश में आते ही उसकी पहली पुकार संदीप थी। वो पागलों की तरह घर के कोने कोने में अपने पति को ढूंढने लगी। उन दीवारों को छूने लगी जहां कभी संदीप के हाथ लगे थे, उस आंगन को निहारने लगी जहां कुछ दिन पहले तक संदीप की हंसी गूंजती थी। पर वहां अब केवल राख और स्मृतियों का धुआं शेष था। संदीप के अंतिम संस्कार का वो दृश्य अत्यंत हृदय विदारक था। रामपुर की उस निर्मल नदी के तट पर, जहां कभी यह जोड़ा साथ बैठकर भविष्य के सपने बुनता था, वहां आज संदीप की चिता सज रही थी।
जब अग्नि ने संदीप के नश्वर शरीर को घेरा तो जमुना का विलाप सुनकर आकाश भी जैसे कांप उठा। गांव की महिलाएं उसे पकड़कर बैठी थी, पर उसका शरीर बेजान सा पड़ गया था। उसकी आंखों से आंसू अब बहते नहीं थे, बल्कि वे जैसे सूख कर पत्थर हो गए थे। चिता की आग शांत हो गई। लोग धीरे धीरे अपने घरों को लौट गए, पर जमुना वहीं बैठी रही, उस राख को निहारती रही जिसमें उसका पूरा संसार समा गया था। दिन बीतते गए, पर जमुना के लिए समय जैसे ठहर गया था। वो कई दिनों तक बेसुध पड़ी रहती। जब भी उसे होश आता वो केवल अपने पति का नाम पुकारती और फिर से अचेत हो जाती। गांव वाले जो कभी उनके प्रेम की कस्में खाते थे, अब सहानुभूति भरी नजरों से तो देखते, पर उनके शब्दों में एक अनकही दूरी आने लगी थी। कुछ वृद्ध महिलाएं कहती, बेचारी की अभी उम्र ही क्या थी, अभी तो जीवन के वसंत भी नहीं देखे थे और दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब यह एकाकी जीवन कैसे कटेगा। धीरे धीरे सन्नाटा गहरा होता गया। संदीप के बिना वो घर जो कभी खुशियों का मंदिर था, अब एक निर्जन खंडहर जैसा लगने लगा। जमुना ने अन्न जल का त्याग सा कर दिया था। वो केवल प्रभु की प्रतिमा के सामने बैठी रहती। उसकी भक्ति अब और भी गहरी और मार्मिक हो गई थी। वो रोते हुए भगवान विष्णु से प्रश्न करती, हे नारायण, हे जगत के पालनहार, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हुई। मैंने तो कभी किसी का अहित नहीं चाहा, फिर मेरे जीवन का आधार मुझसे क्यों छीन लिया गया। माता लक्ष्मी, क्या आपकी करुणा मेरे लिए समाप्त हो गई। कुछ महीनों बाद जब समय का घाव थोड़ा सा भरने लगा, जमुना ने स्वयं को संभाला। लेकिन अब वो पहले वाली जमुना नहीं थी। उसने बाहर की दुनिया से अपना नाता लगभग तोड़ लिया था। वो अपने घर के भीतर ही सिमट गई। उसकी भक्ति अब एक नई पराकाष्ठा पर थी। एक रात जब वो मंदिर में दीप जलाकर बैठी थी, उसके भीतर एक प्रबल इच्छा जागृत हुई। उसने प्रभु की प्रतिमा के चरणों में अपना सिर रख दिया और सुबकते हुए बोली, हे प्रभु, मैं इस एकांत और सूनेपन के बोझ तले दबी जा रही हूँ। मुझे इस जीवन को जीने के लिए एक सहारा चाहिए। मुझे एक संतान चाहिए। प्रभु, वो संतान जो आपका अंश हो, जो मेरे संदीप की स्मृतियों को जीवित रख सके। मैं जानती हूँ कि मेरा पति जा चुका है, पर आपकी कृपा तो असंभव को भी संभव कर सकती है। वो दिन रात बस इसी एक प्रार्थना में लीन रहने लगी। वो घंटों निर्जला उपवास रखती और प्रभु से संतान की भिक्षा मांगती। लेकिन प्रिय श्रोतागण, संसार बड़ा निष्ठुर है। जब जमुना पानी भरने नदी पर जाती या कभी कभार आवश्यक कार्यों के लिए बाहर निकलती, तो गांव की कुछ महिलाएं उसे देखकर अपने मुंह फेर लेती। उनके भीतर की ईर्ष्या जो पहले दबी हुई थी, अब जहरीले शब्दों के रूप में बाहर आने लगी। एक सुबह जब जमुना कुएं पर पानी भरने पहुंची तो वहां खड़ी कुछ महिलाओं ने उसे देखते ही ताने मारना शुरू कर दिए। एक महिला फुसफुसा कर बोली, देखो, आ गई अपने पति को खाने वाली। अभी साल भी नहीं बीता और देखो कैसे सज धज कर बाहर निकली है। दूसरी ने जोर से कहा, अरे ये तो बस नया नाटक है। भक्ति का ढोंग करके अब कौन सा नया खेल खेलने वाली है। अपने घर की लक्ष्मी को तो निगल गई, अब गांव में अपशकुन फैलाने आई है। जमुना के कानों में ये शब्द किसी पिघले हुए शीशे की तरह उतरते। वो नीची नजर किए चुपचाप अपना घड़ा भरती, पर उसके हाथ कांप रहे होते। उसे समझ नहीं आता था कि लोग इतने कठोर कैसे हो सकते हैं। वो वापस आकर भगवान की प्रतिमा के आगे फूट फूट कर रोती, हे स्वामी, क्या दुखी होना भी पाप है। क्या विधवा होना एक अभिशाप है। ये लोग मुझे अपशब्द क्यों कहते हैं। मैंने तो बस आपसे एक सहारा मांगा है। गांव वालों ने धीरे धीरे उसे पूरी तरह से बहिष्कृत कर दिया। ना कोई उसके घर जाता और न ही उसे अपने यहाँ आने देता। वे उसे मनहूस समझने लगे थे। लेकिन जमुना ने हार नहीं मानी। उसने अपनी भक्ति की लौ को और तेज कर दिया। वो अपनी कोठरी में बंद रहती और बस एक ही रटन लगाए रखती, मुझे संतान चाहिए, मुझे प्रभु का अंश चाहिए। वर्ष बीतते गए, जमुना की उम्र ढलने लगी थी, पर उसका विश्वास अटूट था। और अंततः उसकी भक्ति की उस भीषण पराकाष्ठा के आगे स्वयं सृष्टि के स्वामी को भी झुकना पड़ा। वो चमत्कार हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। एक अत्यंत शुभ मुहूर्त में जमुना की उस सूनी गोद में एक दिव्य और तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। वह बालक साधारण नहीं था। उसके मुख पर सूर्य जैसा तेज था और उसकी आंखों में साक्षात नारायण की चमक थी। जब रामपुर के लोगों को ये समाचार मिला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव में जैसे तूफान आ गया। लोग कहने लगे, ये कैसे संभव है, एक विधवा स्त्री और एक बालक, ये तो घोर अधर्म है। पूरे गांव में कानाफूसी होने लगी। लोगों के भीतर का क्रोध अब फूटने को तैयार था। वे मर्यादा और धर्म की दुहाई देने लगे। पर जमुना की उस कठिन तपस्या और ईश्वर के उस वरदान को समझने की शक्ति किसी में नहीं थी। जैसे ही रामपुर की गलियों में ये समाचार फैला कि विधवा जमुना के घर एक बालक ने जन्म लिया है, गांव की शांति एक भयानक कोलाहल में बदल गई। प्रिय श्रोतागण, वो दृश्य ऐसा था जैसे किसी शांत सरोवर में कोई विशाल पत्थर फेंक दिया गया हो।
जो लोग कल तक उसे मनहूस कहकर उससे दूरी बनाए हुए थे, आज वे ही लोग मशालें और लाठियां लेकर उसके घर की ओर दौड़ पड़े। उनके चेहरों पर नफरत थी, आंखों में प्रतिशोध की अग्नि थी और जुबान पर जहरीले शब्द थे। रामपुर के उस छोटे से घर के बाहर भीड़ जमा हो गई। लोग चिल्लाने लगे, जमुना बाहर निकल और जवाब दे कि यह पाप तू कहाँ से लेकर आई है। जमुना, जो अभी प्रसव की पीड़ा से पूरी तरह उभरी भी नहीं थी, अपने नन्हे से बालक को कलेजे से लगाए भीतर कांप रही थी। वो बालक, जिसके मुख पर एक अलौकिक मुस्कान थी, वो इन इंसानी शोर शराबे से बिल्कुल बेखबर था। अंततः भीड़ ने उसके घर का दरवाजा तोड़ दिया। गांव की महिलाएं, जो कभी उसकी सहेलियां हुआ करती थी, सबसे आगे थीं। उन्होंने घृणा से जमुना को देखा और चीख कर कहा, धिक्कार है तुझ पर। तूने तो इस गांव की साख मिट्टी में मिला दी। तेरे पति संदीप को मरे हुए कई वर्ष बीत गए, फिर यह बच्चा किसका है? बोल, किसका पाप छिपा रही है तू? जमुना की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। उसने अपने कांपते हुए स्वर में कहा, ये पाप नहीं है, यह मेरे प्रभु की कृपा है। मैंने वर्षों तक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना की है। यह उन्हीं का दिया हुआ आशीर्वाद है। ये बालक साक्षात नारायण का अंश है। लेकिन प्रिय श्रोतागण, अंधे समाज को सत्य कभी दिखाई नहीं देता। जमुना की बात सुनकर वहां मौजूद लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। एक पुरुष चिल्लाया, देखो इसकी धृष्टता, अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए अब ये भगवान का नाम ले रही है। भगवान क्या अब विधवाओं को ऐसे वरदान देने लगे? ये झूठ है, ये छल है। इससे पहले कि जमुना कुछ और कह पाती, भीड़ में से कुछ लोगों ने आगे बढ़कर उसके हाथों से उस नन्हे बालक को छीन लिया। जमुना पागलों की तरह उनके पीछे दौड़ी, नहीं, मेरे बच्चे को मत ले जाओ, वो मर जाएगा, उसे मत छुओ। वो उनके पैरों में गिर गई, उनकी धोतियां पकड़कर गिड़गिड़ाई। पर उन पत्थर दिल लोगों ने उसे जोर से धक्का दे दिया। वो धूल में गिर गई, पर उसकी नजरें केवल अपने उस बालक पर टिकी थीं जो अब उन कठोर हाथों में रो रहा था। तभी गांव के मुखिया के आदमी वहां पहुंच गए। मुखिया को जब इस घटना की सूचना मिली तो उसका क्रोध 7वें आसमान पर था। उसने आदेश दिया, इस कुलटा स्त्री और इसके इस कलंकित बच्चे को अभी के अभी मेरे सामने हाजिर करो। रामपुर की धरती पर ऐसा अधर्म मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। सिपाही जमुना को घसीटते हुए और उस बालक को एक टोकरी में डालकर मुखिया की चौपाल पर ले गए। पूरा गांव वहां उमड़ पड़ा था। मुखिया अपनी ऊंची गद्दी पर बैठा हुआ था, उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसने जमुना की ओर देखकर गर्जना की, जमुना, आज तूने वो कर दिया जिससे हमारे पूर्वजों की आत्माएं भी कांप उठी होंगी। हमारे गांव की पवित्रता तूने भंग कर दी है। सच सच बता, इस बच्चे का पिता कौन है? कहाँ से लाई है इसे? जमुना ने अपनी पूरी शक्ति बटोरी और मुखिया की आंखों में आंखें डालकर बोली, मुखिया जी, आप न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं, पर आपकी आंखें बंद हैं। ये बालक किसी इंसान की देन नहीं, यह वैशाख एकादशी के उस व्रत का फल है जो मैंने पूरे मन से रखा था। यह मेरे प्रभु का अंश है, आप इसे पाप मत कहिए। मुखिया ने एक जोरदार ठहाका लगाया और गांव वालों की ओर देखकर कहा, सुना आप सबने? ये स्त्री अभी भी झूठ बोल रही है। ये बालक हमारे गांव के लिए अपशकुन है। अगर यह यहाँ रहा तो अकाल पड़ेगा, महामारियां आएंगी और हमारा विनाश हो जाएगा। भीड़ ने भी मुखिया की बात का समर्थन किया, हाँ, इसे गांव से बाहर निकालो, इस बच्चे को खत्म कर दो। जमुना चिल्लाई, नहीं, ये बच्चा निर्दोष है। अगर आपको सजा देनी है तो मुझे दीजिए, पर इसे छोड़ दीजिए। उसकी करुण पुकार से आसमान भी पसीज गया होता, पर रामपुर के उन लोगों के दिल पत्थर के हो चुके थे। मुखिया ने अपना अंतिम फैसला सुनाया, इस बच्चे के कारण हमारे गांव की इज्जत मिट्टी में मिली है। इसलिए लोकलाज बचाने के लिए और गांव को इस पाप से मुक्त करने के लिए इस बालक को अभी इसी वक्त नदी की लहरों में फेंक दिया जाए। और इस स्त्री को जिसने ये पाप किया है, उसे कालकोठरी में तब तक बंद रखा जाए जब तक यह अपना गुनाह कबूल ना कर ले। ये सुनते ही जमुना की रूह कांप उठी। वो मुखिया के चरणों में गिरकर भीख मांगने लगी, मुखिया जी, अनर्थ मत कीजिए। वो बच्चा अभी ठीक से आंखें भी नहीं खोल पाया है। उसे मत मारिए, मुझे मार दीजिए, पर उसे छोड़ दीजिए। पर उसकी एक न सुनी गई। गांव के 2 क्रूर आदमी उस बालक को लेकर नदी की ओर चल दिए। जमुना को पकड़कर जेल की ओर ले जाया जाने लगा। वो पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही थी, हाथ फैला रही थी, पर उसके और उसके बच्चे के बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी। नदी के किनारे पहुंचकर उन निर्दयी लोगों ने उस कोमल बालक को, जो अभी कुछ ही समय पहले इस दुनिया में आया था, निर्ममता से उफनती हुई नदी की लहरों में फेंक दिया। बालक को पानी में गिरते देख जमुना ने एक ऐसी चीख मारी कि पक्षी भी पेड़ों से उड़ गए और फिर वो निढाल होकर गिर पड़ी। उसे घसीटकर उस अंधेरी सीलन भरी कालकोठरी में डाल दिया गया। प्रिय श्रोतागण, वहां उस कालकोठरी में जमुना अकेली नहीं थी। वहां उसके साथ उसकी वेदना और उसके ईश्वर थे। उसने दीवार से सिर टिकाया और कहा, प्रभु, आपने यह क्या किया?
आपने मुझे सहारा दिया और फिर उसे छीनने के लिए इन राक्षसों को भेज दिया। क्या यही आपकी न्याय की परिभाषा है? यदि मेरा बच्चा नहीं बचा तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, भगवान की लीला अपरंपार होती है। वो बालक जिसे नदी की लहरों ने निगल लिया था, वो मरा नहीं था, और उसी रात से रामपुर में जो घटा उसने सबकी रूह कंपा दी। जैसे ही सूरज ढला, मुखिया के घर में हाहाकार मच गया। उसकी इकलौती बेटी अचानक बिना किसी कारण के बेहोश हो गई। उसके शरीर पर नीले निशान पड़ने लगे। दूसरी ओर गांव के उन 2 पुरुषों के घरों में आग लग गई जिन्होंने बच्चे को नदी में फेंका था। गायों ने दूध देना बंद कर दिया और खेतों की फसलें बिना किसी बीमारी के रातों रात काली पड़कर सूखने लगीं। रामपुर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था, एक ऐसा सन्नाटा जिसमें आने वाली तबाही की आहट थी। लोग डर के मारे घरों में दुबक गए। मुखिया रात भर सो नहीं सका। उसे बार बार बच्चे के रोने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। जैसे ही उसकी आंख लगी, उसे एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। स्वप्न में स्वयं भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। उनके चेहरे पर वो सौम्यता नहीं थी, बल्कि एक कठोर क्रोध था। भगवान ने गर्जना की, मूर्ख मुखिया, तूने जिसे पाप समझा वो मेरा साक्षात स्वरूप था। तूने जिसे नदी में फेंका वो इस गांव का रक्षक था। जमुना की भक्ति ने मुझे मजबूर किया था कि मैं उसके घर जन्म लूं, पर तुम लोगों के अहंकार ने मेरे अंश का अपमान किया है। यदि कल सूर्योदय से पहले तुमने उस पवित्र स्त्री को आजाद नहीं किया और अपने पापों का प्रायश्चित नहीं किया तो ये पूरा रामपुर राख के ढेर में बदल जाएगा। वो बालक मरा नहीं है, वो तुम्हारे विनाश का काल बनकर लौटेगा। मुखिया पसीने से तरबतर होकर नींद से उठ बैठा। उसके हाथ पांव कांप रहे थे। उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। प्रिय श्रोतागण, मुखिया की नींद क्या उचटी मानो उसके जीवन का सारा चैन ही छिन गया हो। भगवान विष्णु के उस तेजोमय और क्रोधित रूप को देखकर उसके अंतर्मन में हाहाकार मच गया था। वो पसीने से लथपथ थरथराते हुए अपनी शैया से उठा और पागलों की तरह बाहर की ओर दौड़ा। बाहर का दृश्य और भी डरावना था। वो गांव जो कभी शांति की मिसाल था, आज वहां त्राही त्राही मची थी। पशु तड़प रहे थे, बच्चों के रोने की आवाजें आ रही थीं और आकाश में बिना बादलों के ही बिजली कड़क रही थी। मुखिया ने चीखते हुए अपने पहरेदारों को जगाया, जल्दी करो, अनर्थ हो गया है। उस देवी को आजाद करो, उस साध्वी को बाहर निकालो जिसे हमने अपनी अज्ञानता के अंधेरे में कालकोठरी में डाल दिया है। पहरेदार घबरा गए। वे तुरंत उस सीलन भरी अंधेरी कोठरी की ओर दौड़े जहां जमुना कैद थी। जब कालकोठरी का भारी दरवाजा खुला तो वहां का दृश्य देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कोठरी में कोई दीपक नहीं जल रहा था, फिर भी वो कोठरी एक अलौकिक नीले प्रकाश से जगमगा रही थी। जमुना वहां फर्श पर बैठी थी, उसकी आंखें बंद थीं और उसके होठों पर निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप चल रहा था। उसके चेहरे पर ना तो क्रोध था और न ही कोई शिकायत। वहां केवल एक अनंत पीड़ा और अटूट भक्ति का संगम था। मुखिया उसके चरणों में गिर पड़ा। वो फूट फूट कर रोने लगा, हे देवी, मुझे क्षमा कर दो। मैं पापी हूँ, मैं अहंकारी हूँ। मैंने साक्षात नारायण के अंश का अपमान किया है। मेरे पूरे गांव पर विपत्ति आ गई है। मेरे घर में आग लगी है। मेरी बेटी मृत्यु की कगार पर है। मुझे बचा लो, इस गांव को बचा लो। जमुना ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में आंसुओं की एक परत जमी थी जो उसके सूखे गालों पर लुढ़क गई। उसने अत्यंत धीमे और भारी स्वर में कहा, मुखिया जी, आपने मुझे सजा दी, उसका मुझे दुख नहीं। समाज ने मुझे अपशब्द कहे, उसका भी मुझे मलाल नहीं। पर उस अबोध बालक का क्या दोष था जिसे आपने ममता के आंचल से छीनकर लहरों के हवाले कर दिया? वो तो मेरा संसार था, वो तो प्रभु की दी हुई थाती थी। अब आप मुझसे क्या मांगने आए हैं? जिसके पास कुछ नहीं बचा, वो क्या दान देगी? जमुना के ये शब्द मुखिया के कलेजे को चीर रहे थे। पूरे गांव के लोग, जो कल तक पत्थर फेंक रहे थे, आज सिर झुकाए उस कोठरी के बाहर खड़े थे। मुखिया ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, हम अभी नदी की ओर चलते हैं। हो सकता है प्रभु ने उसे बचा लिया हो। आप हमारे साथ चलिए, आपकी करुणा ही उसे वापस ला सकती है। प्रिय श्रोतागण, वो पूरी भीड़ जिसमें सैकड़ों लोग थे, मशाले लेकर नदी के तट की ओर दौड़ पड़ी। जमुना के पैर कमजोर हो चुके थे, वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, पर ममता की शक्ति ने उसे खड़ा किया। वो लड़खड़ाते हुए, गिरते संभलते नदी के उसी घाट पर पहुंची जहां उसके कलेजे के टुकड़े को फेंका गया था। नदी का पानी उस रात बहुत अशांत था। लहरें उफान पर थी और शोर इतना था कि किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। जमुना नदी के किनारे घुटनों के बल बैठ गई। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और रूंधे हुए कंठ से पुकारा, हे वैशाख एकादशी के स्वामी, हे लक्ष्मी नारायण। यदि मेरी भक्ति सच्ची है, यदि मैंने अपने पति संदीप की सेवा में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी, यदि मैंने मन, वचन और कर्म से कभी किसी का बुरा नहीं चाहा,
तो आज मेरा लाल मुझे लौटा दीजिए। माँ लक्ष्मी, आप तो स्वयं माता हैं, क्या आप एक माँ का दर्द नहीं समझेंगी? क्या आप इस उफनती लहरों से मेरे बच्चे को नहीं बचाएंगी? वो दृश्य इतना कारुणिक था कि वहां खड़े कठोर से कठोर पुरुष की आंखों में भी आंसू आ गए। जमुना ने जल में प्रवेश करना शुरू किया। लोग उसे रोकने लगे, जमुना आगे मत जाओ, पानी बहुत गहरा है, तुम बह जाओगी। पर जमुना पर जैसे कोई जुनून सवार था। वह गहरे पानी में उतरती गई और पुकारती रही, मेरे लाल, कहाँ है तू? अपनी माँ के पास आ जा। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। नदी की जो लहरें इतनी देर से गर्जना कर रही थी, वे अचानक शांत हो गईं। पानी के बीचों बीच एक सुनहरा प्रकाश उभरने लगा। लोगों की सांसें थम गईं। उन्होंने देखा कि दूर लहरों के ऊपर एक बड़ा सा कमल का फूल तैरता हुआ किनारे की ओर आ रहा है। जैसे जैसे वो कमल पास आया, लोगों ने देखा कि उस कमल के आसन पर वही बालक लेटा हुआ था। उसके शरीर पर पानी की एक बूंद भी नहीं थी, वो बिल्कुल सूखा और सुरक्षित था। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि एक विशाल नागराज अपने फन से उस बालक के ऊपर छाया किए हुए थे ताकि बारिश की बूंदें उसे न छुएं। बालक अपनी नन्ही उंगलियां चूस रहा था और उसके मुख पर वही मनमोहक मुस्कान थी जो किसी का भी दुख हर ले। जमुना ने जैसे ही उसे देखा, वो बेतहाशा रोते हुए उस ओर झपटी। उसने अपने बालक को अपने सीने से लगा लिया। वो उसे, उसके अंगों को टटोलती और फिर आसमान की ओर देखकर हंसती। उसकी वो हंसी और रोना एक साथ मिलकर एक ऐसी ध्वनि पैदा कर रहे थे जो रामपुर के हर पाप को धो रही थी। गांव वाले इस अलौकिक दृश्य को देखकर भूमि पर दंडवत प्रणाम करने लगे। उन्हें एहसास हो गया था कि यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं जगत के स्वामी का चमत्कार है। मुखिया ने जमुना के सामने सिर झुकाया और कहा, माँ, आज से यह बालक रामपुर का है। इसका अपमान अब इस गांव का अपमान होगा। प्रिय श्रोतागण, जैसे ही जमुना उस दिव्य बालक को अपने आंचल में छिपाकर नदी के तट से गांव की ओर बढ़ी, रामपुर का नजारा ही बदल गया। जो रास्ते कल तक पथरीले और सूखे लगते थे, वहां से गुजरते ही मंद मंद शीतल हवाएं चलने लगीं। गांव की सीमा में प्रवेश करते ही उन झुलसे हुए खेतों में जहां फसलें राख हो चुकी थी, वहां अचानक अंकुर फूटने लगे। यह उस बालक के चरणों का प्रताप था कि रामपुर की धरती जो क्रोध और पाप की अग्नि में जल रही थी, अब शांति के शीतल जल से तृप्त हो रही थी। जमुना अपने जर्जर घर पहुंची, लेकिन आज उसे वो घर सूना नहीं लगा। उसे ऐसा लगा मानो संदीप खुद द्वार पर खड़े होकर उसका स्वागत कर रहे हों। उसने बालक को संदीप के पुराने बिस्तर पर लिटाया जिसे उसने आज भी बड़े जतन से सहेज कर रखा था। बालक के मुख की आभा से वो छोटी सी कोठरी किसी राजमहल की भांति चमक उठी। उसी रात मुखिया, जो पश्चाताप की आग में जल रहा था, अपनी मरणासन बेटी को गोद में उठाकर जमुना के द्वार पर आया। उसकी बेटी का शरीर पीला पड़ चुका था और सांसें उखड़ रही थीं। मुखिया की आंखों में अब सत्ता का अहंकार नहीं बल्कि एक लाचार पिता की प्रार्थना थी। उसने डबडबाए आंखों से जमुना की ओर देखा और कहा, माँ, मैं जानता हूं कि मेरे अपराध क्षमा योग्य नहीं है। मैंने इस नन्हे से ईश्वर को जल में फेंका, मैंने तुम्हें यातनाएं दी, पर मेरी बेटी निर्दोष है। इसे जीवन दान दे दो। यदि आज यह नहीं बची तो मैं भी जीवित नहीं रह पाऊंगा। जमुना का हृदय तो साक्षात करुणा की मूर्ति था। उसने उस बालक की ओर देखा जिसने अपनी छोटी छोटी आंखों से उस बीमार लड़की को निहारा। बालक ने अपना नन्हा सा हाथ हवा में लहराया और एक अद्भुत चमत्कार हुआ। मुखिया की बेटी ने एक लंबी सांस ली और उसकी आंखों में चेतना लौट आई। वो लड़की जो कुछ क्षण पहले मृत्यु के द्वार पर थी, उठकर बैठ गई। पूरे गांव में ये खबर बिजली की तरह फैल गई। लोग समझ गए कि यह बालक केवल रक्षक नहीं बल्कि साक्षात वैशाख एकादशी का फल है जो उनके पापों को धोने आया है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रामपुर का कायाकल्प होने लगा। वो गांव जो कभी निर्धनता और ईर्ष्या का केंद्र था, अब समृद्धि और प्रेम का प्रतीक बन गया। जमुना की कुटिया के बाहर भक्तों का तांता लगा रहता, पर जमुना किसी से धन या भेंट स्वीकार नहीं करती थी। वो कहती, यह सब प्रभु का है, मैं तो बस इस अमानत की सेवा कर रही हूँ। लेकिन प्रिय श्रोतागण, इस सुख के बीच भी जमुना के हृदय में एक टीस उठती थी। जब भी वो बालक को खेलते देखती, उसे संदीप की याद आती। बालक की हर मुस्कान में, उसकी आंखों की चमक में उसे संदीप का प्रतिबिंब दिखाई देता। वो अक्सर रात के एकांत में बालक को सीने से लगाकर रोती और कहती, हे नाथ, काश आज आप यहाँ होते। देखिए, प्रभु ने हमारी पुकार सुन ली। पर जिसके लिए मैंने ये सब मांगा वही आज इसे देखने के लिए मौजूद नहीं है। गांव की वे महिलाएं जिन्होंने जमुना को कुलटा और पापिनी कहा था, अब शर्म के मारे उसके सामने आंखें नहीं उठा पाती थीं। वे आती, जमुना के चरणों की धूल माथे पर लगाती और रोते हुए अपनी भूल सुधारने की भीख मांगती। जमुना उन्हें गले लगा लेती। उसके हृदय में किसी के लिए द्वेष नहीं था। उसने सिखाया कि भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि क्षमा और प्रेम है।
प्रिय श्रोतागण, समय का चक्र अपनी गति से घूमता रहा और वो दिव्य बालक अब 5 वर्ष की आयु का हो चुका था। जमुना ने उसका नाम रखा था माधव। माधव केवल नाम से ही नहीं बल्कि अपने रूप और स्वभाव से भी साक्षात कृष्ण का प्रतिबिंब लगता था। उसके काले घुंघराले बाल, माथे पर चंदन का तिलक और उसकी वे बड़ी बड़ी करुणामयी आंखें जिस पर भी पड़ती वो सुध बुध खो बैठता। रामपुर अब पूरी तरह बदल चुका था। वहां अब ना तो कोई निर्धन था और न ही कोई दुखी। परंतु एक दोपहर कुछ ऐसा हुआ जिसने जमुना के प्राणों को संकट में डाल दिया। माधव घर के आंगन में मिट्टी से खेल रहा था और जमुना पास ही बैठकर तुलसी की माला जप रही थी। अचानक माधव खेलते खेलते रुक गया और बड़ी गंभीरता से अपनी मां की ओर देखने लगा। उसने धीरे से कहा, मां, क्या तुम्हें याद है? उस दिन जब मैं खेत से लौटा था तो तुमने मेरे लिए गुड़ की लापसी बनाई थी, पर मेरा गला इतना सूख रहा था कि मैं उसे खा नहीं पाया था। जमुना के हाथ से माला छूट कर गिर पड़ी। उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। वो लापसी, वो दिन, वो तो वही दिन था जब संदीप पहली बार बीमार पड़े थे। वो बात संदीप के सिवा इस संसार में कोई नहीं जानता था। जमुना का गला रूंध गया। वो कांपते स्वर में बोली, माधव बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? वो तो बहुत पुरानी बात है, तुम्हें कैसे पता? माधव उठा। उसके नन्हे कदमों की आहट आज जमुना को संदीप की पदचाप जैसी लगी। उसने जमुना के आंसू पोंछे और बोला, माँ, उस दिन वैद्य जी ने कहा था कि मैं अब नहीं बचूंगा, पर मैंने भगवान नारायण से कहा था कि मैं अपनी जमुना को ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकता। मेरी भक्ति अधूरी थी, मेरा प्रेम अधूरा था, इसलिए प्रभु ने मुझसे कहा था कि मैं उन्हीं के अंश के रूप में दोबारा तुम्हारे पास आऊंगा ताकि तुम्हारी सेवा कर सकूं और उन लोगों को सत्य दिखा सकूं जिन्होंने तुम्हारी पवित्रता पर संदेह किया। ये सुनकर जमुना दहाड़ मारकर रो पड़ी। उसने माधव को अपनी बाहों में भर लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे अपना पुत्र कहे या अपना पति संदीप या साक्षात ईश्वर। वह पल इतना मार्मिक था कि प्रकृति भी मौन हो गई। जमुना को वो सारी रातें याद आने लगी जब वो संदीप के बेजान शरीर के पास बैठकर विलाप करती थी। उसे एहसास हुआ कि प्रभु ने उसकी प्रार्थना केवल सुनी ही नहीं थी बल्कि उसे वो सब लौटा दिया था जो काल ने उससे छीन लिया था। लेकिन प्रिय श्रोतागण, ये रहस्य केवल माँ बेटे तक सीमित नहीं रहा। उस दिन वैशाख एकादशी का ही पावन पर्व था। पूरा गांव मंदिर में एकत्र था। माधव अपनी मां का हाथ पकड़कर मंदिर के गर्भगृह में पहुंचा। वहां गांव के वे लोग भी मौजूद थे जिन्होंने कभी जमुना पर पत्थर उछाले थे। माधव ने प्रतिमा के सामने खड़े होकर अपना हाथ ऊपर उठाया और अचानक पूरे मंदिर में एक दिव्य गर्जना गूंजी। माधव के शरीर से एक ऐसा प्रकाश निकला कि सबकी आंखें चुंधिया गईं। उस प्रकाश के भीतर लोगों को संदीप की आकृति दिखाई दी जो धीरे धीरे भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप में समाहित हो रही थी। लोग थर थर कांपने लगे। भगवान की उस दिव्य छवि के दर्शन पाकर पापी से पापी व्यक्ति का हृदय भी पिघल गया। तब उस प्रकाशपुंज से एक ओजस्वी वाणी सुनाई दी, रामपुर के निवासियों, क्या अब भी तुम्हें प्रमाण चाहिए? तुमने जिस स्त्री को लांछित किया वो मेरी परम भक्त है। तुमने जिसके सतीत्व पर प्रश्न उठाए उसी के तपोबल ने इस गांव को अकाल से बचाया है। ये बालक मेरा अंश और संदीप की आत्मा का संकल्प है। याद रखना, जहां नारी का अपमान होता है और भक्त की आंखों में आंसू आते हैं वहां मेरा वास कभी नहीं होता। मुखिया और गांव के अन्य लोग मिट्टी में लौटने लगे। वे अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए तड़प उठे। उन्होंने जमुना के पैर पकड़ लिए और रो रोकर माफी मांगने लगे। जमुना की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह रहा था। उसके लिए यह केवल सत्य की जीत नहीं थी, यह उसके वर्षों के एकांत और दर्द का अंत था। लेकिन जैसे ही वो दिव्य प्रकाश शांत हुआ, माधव मूर्छित होकर गिर पड़ा। जमुना उसे अपनी गोद में लेकर जोर जोर से पुकारने लगी, माधव बेटा, आंखें खोलो। पूरा गांव अब माधव के लिए प्रार्थना करने लगा और सोचने लगा कि क्या माधव फिर से सामान्य बालक बन पाएगा? क्या भगवान ने अपनी लीला पूरी कर ली थी और अब वे माधव को वापस ले जा रहे थे? जमुना के दिल की धड़कनें रुक सी गई थीं। वह फिर से उसी मोड़ पर खड़ी थी जहां उसने एक बार संदीप को खोया था। उसकी करुण पुकार से मंदिर की दीवारें कांप रही थीं। वो चिल्लाई, हे प्रभु, आपने सत्य दिखा दिया, आपने मेरा मान बढ़ा दिया, पर यदि मेरा माधव नहीं रहा तो इस सत्य का मैं क्या करूंगी? मुझे मेरा पुत्र लौटा दीजिए। प्रिय श्रोतागण, मंदिर का वो प्रांगण उस समय साक्षात वैकुंठ बन गया था। चारों ओर सुगंधित धुआं और दिव्य प्रकाश था, पर उस प्रकाश के बीच बैठी जमुना का संसार जैसे उजड़ रहा था। वो माधव के निष्प्राण शरीर को अपने सीने से लगाए पागलों की तरह उसे झकझोर रही थी। उसकी चीखें मंदिर की दीवारों से टकराकर वापस लौट रही थी। हे वैशाख एकादशी के स्वामी, क्या आपकी यही लीला है? क्या आपने सत्य का मार्ग दिखाने के लिए मेरे बालक के प्राण ले लिए? क्या एक माँ की गोद फिर से सूनी करने के लिए आपने ये चमत्कार दिखाया था?
जमुना का विलाप सुनकर वहां खड़े हर व्यक्ति की आंखें बरस रही थीं। मुखिया, जो अब पूरी तरह पश्चाताप की अग्नि में जल चुका था, मंदिर की चौखट पर अपना सिर पटक रहा था। पूरे गांव के लोग घुटनों के बल बैठकर करुण पुकार कर रहे थे, हे प्रभु, हमें सजा दीजिए, पर इस बालक को जीवन दान दीजिए। इस साध्वी का सुहाग तो हमने अपनी अज्ञानता में छीन लिया, पर अब इसके पुत्र को हमसे दूर मत कीजिए। तभी उस घनघोर सन्नाटे को चीरती हुई एक अत्यंत मधुर और शीतल वाणी सुनाई दी। वो वाणी किसी मनुष्य की नहीं थी, बल्कि ऐसा लगा मानो आकाश स्वयं बोल रहा हो, जमुना शांत हो जा पुत्री। तेरी भक्ति की अग्नि ने आज केवल रामपुर के पापों को ही नहीं जलाया, बल्कि काल के विधान को भी बदल दिया है। अचानक मंदिर में रखी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमाओं से एक सुनहरी किरण निकली और सीधे माधव के हृदय में समा गई। देखते ही देखते बालक के पीले पड़ चुके शरीर में गुलाबी रंगत लौटने लगी। माधव ने एक लंबी सांस ली और अपनी आंखें खोल दी। उसने जैसे ही अपनी मां को देखा, उसने अपनी नन्ही बाहों से जमुना के गले को घेर लिया और कहा, मां, तुम रोती क्यों हो? मैं कहीं नहीं गया था, मैं तो बस पिताजी को वैकुंठ की राह तक छोड़कर वापस आया हूँ। श्रोतागण, ये दृश्य देखकर पूरे मंदिर में जय श्री हरि और लक्ष्मी नारायण की जय के नारे गूंज उठे। ये केवल एक बालक का जीवित होना नहीं था, बल्कि अधर्म पर धर्म की और ईर्ष्या पर अटूट विश्वास की विजय थी। भगवान ने जमुना को वरदान दिया कि माधव अब एक साधारण मनुष्य की तरह उसके पास रहेगा, पर उसके भीतर वो दिव्य अंश सदैव विद्यमान रहेगा जो रामपुर की रक्षा करेगा। उस दिन के बाद रामपुर केवल एक गांव नहीं रहा, बल्कि वो एक पावन तीर्थ बन गया। जिस नदी में माधव को फेंका गया था, उसका जल गंगा के समान पवित्र माना जाने लगा। गांव के लोगों ने मिलकर उस स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, जहां भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और संदीप की स्मृति में एक अखंड ज्योति प्रज्वलित की गई। जमुना ने अपना शेष जीवन माधव के पालन पोषण और प्रभु की सेवा में व्यतीत किया। जो महिलाएं कभी उसे ताने मारती थीं, वे अब उसके चरणों की धूल लेकर अपने घर ले जाती थीं, ताकि उनके घर में भी सुख शांति आए। मुखिया ने अपनी सारी संपत्ति निर्धनों के नाम कर दी और स्वयं मंदिर का सेवक बन गया। कहते हैं कि आज भी वैशाख एकादशी के दिन जब रामपुर में कथा सुनाई जाती है, तो वहां के वातावरण में एक दिव्य शांति छा जाती है। जो भक्त सच्चे मन से इस कथा को सुनता है, उसके जीवन के सारे कष्ट, चाहे वे आर्थिक हो, शारीरिक हो या मानसिक, भगवान विष्णु की कृपा से तिनके की तरह उड़ जाते हैं। संदीप और जमुना का प्रेम और उनकी भक्ति आज भी हमें ये सिखाती है कि संसार चाहे कितना भी विरुद्ध क्यों ना हो जाए, यदि आपके हृदय में ईश्वर के प्रति सत्य और विश्वास है, तो स्वयं नारायण को भी आपकी रक्षा के लिए धरती पर आना पड़ता है। प्रिय श्रोतागण, वैशाख एकादशी की यह हृदय स्पर्शी कथा हमें संदेश देती है कि धैर्य और भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती। कठिनाइयां आती हैं ताकि हमारी आस्था को परख सके, पर अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आप सभी पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो और आपके जीवन से दरिद्रता का सदा के लिए नाश हो जाए। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वैशाख एकादशी माता की जय। आशा है कि रामपुर की यह मार्मिक और श्रद्धापूर्ण कथा आपके हृदय को गहराई तक छू गई होगी। यदि इस कथा ने आपके मन में भक्ति की लौ जलाई है, तो अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। इस पावन संदेश को अपने मित्रों और परिजनों के साथ साझा करें, ताकि वे भी इस पुण्य के भागी बन सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कथाएं निरंतर आप तक पहुंचती रहें। प्रभु की कृपा आप पर सदा बनी रहे। धन्यवाद।